सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो सेशन है दैट इज डिवोटेड टू द डिस्कशन ऑफ ग्राफ्स ऑफ 15 बेसिक फंक्शंस। नाउ हम इन 15 बेसिक फंक्शंस के ग्राफ को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसका रीजन है कि देयर वुड बी इनफाइनाइट फंक्शंस और हर एक फंक्शन और उसके ग्राफ को डिस्कस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट दो 15 ग्राफ्स और या 15 फंक्शंस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं टू ऑल द इनफाइनाइट फंक्शंस दैट आर पॉसिबल। स्लोली एंड स्लोली जब आप इन 15 बेसिक फंक्शंस और उनके ग्राफ्स को स्टडी कर लेंगे एंड आगे चलकर द टेक्निक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी कर लेंगे, तब इन्हीं बेसिक फंक्शंस के ग्राफ्स को यूज करके और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के ग्राफ को बड़े इजीली से आप बना पाएंगे। फंक्शंस और उनके ग्राफ्स का यूसेज इंटेंस है इन द होल चैप्टर ऑफ कैलकुलस। जो एक पूरा कंसेप्ट है कैलकुलस, उसके अंदर ग्राफ्स की नॉलेज, किसी भी फंक्शन के ग्राफ की नॉलेज बहुत ही पिवटल पॉइंट होती है। और अगर आपको फंक्शंस और उनके ग्राफ्स अच्छी तरह पता है तो पॉइंटर्स लाइक कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्लोप्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इन सारी चीजों को आप बहुत ही आराम से जज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ द ग्राफ ऑफ 15 बेसिक फंक्शंस। तो जैसे मैंने कहा, जो हमारा डिस्कशन अभी शुरू हो रहा है दैट वुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ग्राफ्स ऑफ 15 बेसिक फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे सामने, तो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज द लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शंस के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं तो लीनियर फंक्शन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। एनी फंक्शन विच इज ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर्म, जिसमें जो x है उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, जो वेरिएबल x है जिसको हम इनपुट भी बोलते हैं, जो x वेरिएबल है अगर उसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और अ लीनियर फंक्शन। एंड यू नो फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस दैट एक लीनियर फंक्शन जिसको हम fx इक्वल टू x की अगर हम बात करें तो fx इक्वल टू x सारे लीनियर फंक्शन में सबसे बेसिक है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है x। अगर यहाँ पर इस फंक्शन की बात करें, जिस एग्जांपल को मैंने यहाँ पे शोकेस कर रखा है fx इक्वल टू x, ये सारे लीनियर फंक्शंस में सबसे इजीएस्ट लीनियर फंक्शन है क्योंकि ये मोनोमियल है, ओनली वन टर्म। जैसे अगर यहाँ पर x प्लस 2 होता तो वो दो टर्म्स वाला होता, उसको हम बोलते पॉलिनोमियल विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल विच टू टर्म्स। बट दिस इज अ मोनोमियल सिंस इट हैज वन टर्म and it has a maximum power of 1, hence it's a linear function। तो सारे linear functions का जो ग्राफ होता है that is a straight line, और उनमें भी y is equal to x या fx equal to x सबसे बेसिक linear function है। इसका जो ग्राफ है यहाँ पे रेड में शो है, it's a straight line passing through the origin and you know because यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब स्लोप 1 है, इसका मतलब इसके एंगल विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस 45 डिग्री है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक। तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कैन बी इजीली बी प्लॉटेड बाय जस्ट फाइंडिंग 2 पॉइंट्स। आप कोई भी 2 पॉइंट्स निकालने लाइन के ऊपर और उनको ज्वाइन कर दें फ्री हैंड से, दैट्स द ग्राफ ऑफ एनी लीनियर फंक्शन। अब अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें, स्पेसिफिकली इस फंक्शन की लीनियर फंक्शन, और ये जो लीनियर फंक्शन में सबसे इजीएस्ट जो ले रखा है इसका एक और नाम है, इस फंक्शन को आप कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। लीनियर फंक्शन का जो सबसे बेसिक फॉर्म है, बेसिक केस है, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं fx इक्वल टू x को आइडेंटिटी फंक्शन? क्योंकि जो आपने इनपुट डाला वही आउटपुट निकल गया, द इनपुट एंड आउटपुट आर आइडेंटिकल। x की जो वैल्यू डालोगे वही y आउटपुट के रूप में निकल के आएगा, इसलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। ना अगर इसकी डोमेन की बात करें तो ये देख सकते हो, ये पूरा ग्राफ x एक्सिस में हर जगह फैला हुआ है, तो इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर या x बिलोंग्स टू r। और अगर हम रेंज की बात करें तो ये पूरे y एक्सिस में फैला हुआ है ग्राफ, तो इसकी रेंज क्या होगी? y बिलोंग्स टू रियल नंबर या y बिलोंग्स टू r। अगर आप देखें तो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन इज एक्टिंग एज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री। जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसे ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ओरिजिन पे देयर इज अ काइंड ऑफ सिमेट्री दैट इज देयर। एनी ग्राफ which is symmetric about the origin that correspond to the graph of odd function. So this is an example of odd function. So it's an odd function out here. Let's take our discussion forward. The next basic function that you should be aware of is the quadratic functions. Quadratic function में भी सबसे easiest कौन से होंगे? A quadratic function जिसमें एक ही टर्म हो, मोनोमियल हो, तो fx equal to x square. You all aware by the knowledge of parabola कि ये जो इसका शेप होता है fx equal to x square या y equal to x square, इसको हम कहते हैं, इसका जो शेप होगा that would be parabola. And fx equal to x square specifically is an upside opening parabola. अब अगर इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें, इस स्पेसिफिक फंक्शन की बात करें fx equal to x square की, तो आप देख सकते हो इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है 0,0 और ये अपसाइड है, तो इसका डोमेन क्या होगा? ये ग्राफ पूरे x एक्सिस में फैला हुआ है। सिंस द ग्राफ इज स्प्रेड थ्रू आउट द x एक्सिस,
देयरफॉर इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू R। और अगर हम y एक्सिस में देखें तो यहां पर नीचे तो ग्राफ है ही नहीं, ग्राफ y एक्सिस में पहली बार कब नजर आता है, 0 पे, और 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। देयरफॉर इसका जो रेंज होगा दैट वुड बी y बिलोंग्स फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड, इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड, इन्फिनिटी इज नेवर इंक्लूडेड। तो इसका जो रेंज होगा दैट वुड बी y बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी। अगर आप देखें यहाँ पे जो y एक्सिस है, दैट इज एक्टिंग एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इट कैन बी एक्टिंग एज अ मिरर। जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है वैसे ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। जब भी कोई फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है तो दैट फंक्शन इज नोन एज द इवन फंक्शन। पॉजिटिव एक्स के लिए जैसी फंक्शन की वैल्यूज आ रही है, नेगेटिव एक्स के लिए वैसी वैल्यूज आ रही हैं। देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन। तो डोमेन हमने डिस्कस कर लिया, रेंज डिस्कस कर लिया, और हमने देखा दिस इज एन इवन फंक्शन। लेट्स मूव टू द जेनरिक डिस्कशन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस में जो हमने fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था अभी, वो तो सबसे बेसिक क्वाड्रेटिक है। पर अगर हम जनरल किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन के एक्सप्रेशन की बात करें तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखने में कैसा होगा, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर अगर हम fx आउटपुट को y से डिनोट करें तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आपको मालूम है जो शेप होगा वो तो पैराबोला होगा। द शेप ऑफ द फंक्शन, द शेप ऑफ द ग्राफ वुड बी अ पैराबोला फॉर दीज फंक्शंस। पर इसमें अपसाइड ओपनिंग पैराबोला हो कि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा वो हम बड़े आराम से जज कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो यहाँ पर a से डिनोटेड है, उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं ना। आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। अगर a पॉजिटिव है तो अपसाइड ओपनिंग पैराबोला बनता है, और अगर a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनता है। तो सबसे पहली चीज आपने शेप ऑफ द पैराबोला जज कर लिया बाय लुकिंग एट द लीडिंग कोएफिशिएंट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो वर्टेक्स होता है, द टर्निंग पॉइंट्स आउट हियर, यू कैन वेरी वेल सी द टर्निंग पॉइंट्स आउट हियर। जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं पैराबोला के, उनका फॉर्मूला भी फिक्स है, दे आर -b/2a, -d/4a। यहाँ पे जो d है दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट व्हिच इज b² - 4ac, जो कि एक जेनरिक एक्सप्रेशन यू आर ऑल अवेयर ऑफ। पर अगर हमने शेप डिसाइड कर लिया, वंस यू हैव डिसाइडेड द शेप बेस्ड ऑन द साइन ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड, अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, शेप डिसाइड हो गया। हमने वर्टेक्स के भी कोऑर्डिनेट्स भी फॉर्मूले के थ्रू निकाल लिए। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये ग्राफ एक्स या वाई एक्सिस में है कहाँ, तो उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहली चीज एक्स एक्सिस कट निकालते हैं। एक्स एक्सिस कट मतलब जहां पे भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में पे जहां पे भी कर्व काटेगा, जहां पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, wherever the graph would intersect the x axis, वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप इस एक्सप्रेशन में y को 0 डाल दीजिएगा। तो जैसे आप y को 0 डालोगे, ये बन जाएगा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व करके उसके जीरोस निकाल लेना, एंड दैट वुड बी द पॉइंट्स वेयर दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन वुड बी कटिंग द x एक्सिस। तो आपको शेप पता चल गया, वर्टेक्स पता चल गया, एंड देन यू गेट टू नो कि वेयर इज दिस फंक्शन कटिंग द x एक्सिस। तो ग्राफ की एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल जाएगी। इट्स अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ को बनाने के लिए। लेट्स मूव टू आवर डिस्कशन टू द क्यूबिक वंस। क्यूबिक से पहले fx = x⁻2n का डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारा fx = x² था, इससे जस्ट पहले हमने x² का ग्राफ देखा। अब वहां पे x⁻2 थी, पर अगर आप यहां देखो, यहां पे लिखा है x⁻2n। x⁻2n मतलब n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। अगर हम n को 1 डालते हैं तो x² का फंक्शन आ जाएगा। अगर n को 2 डालते हो तो x⁻4 आएगा। अगर n को आप 3 डालते हो x⁻6 आएगा। यू कैन राइट इट इन योर नोट्स कि कभी भी अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि fx = x⁻even पावर है, वो दिखने में उसका शेप ऐसा ही होगा जैसा x² का ग्राफ था। तो x² का ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला था, तो x⁻4 का x⁻6 का ग्राफ सब के सब दिखने में अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला जैसे ही होंगे, पर उनके शेप को हम पैराबोलिक बोलेंगे नहीं। पैराबोलिक शेप किसके करस्पॉन्डिंग होता है? सिर्फ x² के करस्पॉन्डिंग। जो x² है उसके करस्पॉन्डिंग हम पैराबोलिक शेप बोलते हैं। पर x⁻4, x⁻6 जो फंक्शंस हैं उनके ग्राफ दिखने में x² जैसे होंगे, पर उनका शेप पैराबोलिक नहीं होगा। अब सबसे पहली बात, इन तीनों कर्व्स को आप देखो, इन तीनों फंक्शंस को आप देखो, y = x², y = x⁻4, y = x⁻6। तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला 0,0, आप तीनों में x को 0 डालो, y 0 ही आएगा। दूसरा पॉइंट है 1,1, आप तीनों में x को 1 डालो, आउटपुट 1 ही आएगा, y 1 ही आएगा। फिर तीनों में आप x को -1 डालो, -1 की पावर x को -1 डालोगे तो इवन पावर होने के कारण आउटपुट y 1 ही आएगा। इस कारण से आप देख सकते हो तीनों कर्व्स 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, -1,1,
0,0 और 1,1 इन 3 पॉइंट्स पे तीनों कर्व्स इंटरसेक्ट करें, तीनों वहां से पास करें। और बारीकियों का अगर आप ध्यान देखो तो y = x² का ग्राफ यहां से रेड में बना हुआ है। अब x⁴ का ग्राफ ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, पर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके नीचे चले आएगा, फिर 0,0 पे इंटरसेक्ट करके ऊपर चला जाएगा, एंड सो हाउ करके ऊपर चला जाएगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं शेप एक जैसा है, और ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, दे आर नॉट ओवरलैपिंग। याद रखिएगा, ये दीज कर्व्स आर नॉट ओवरलैपिंग, दे आर जस्ट सिमिलर इन देयर शेप। अब इन सबके आप देख सकते हो डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इनका रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेकर इंफिनिटी, क्योंकि नेगेटिव आउटपुट तो आ ही नहीं रहा। एंड ऑल दीज फंक्शंस आर इवन फंक्शंस बिकॉज दे आर ऑल सिमेट्रिक अबाउट द y-axis. The y-axis is acting as the axis of symmetry. So let's take our discussion forward and let's just move to cubic functions. अब जो हमारा फोर्थ फंक्शन है वो है fx = x³। fx = x³ is the most basic cubic function. इसका जो ग्राफ होता है it looks like this. वैल्यूज प्लॉट करेंगे, x को 0 डालेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, x को 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, 1,1 would be lying on it, x को -1 डालेंगे तो आउटपुट -1 आएगा। इसका जो ग्राफ होता है y = x³ का it looks like this. अब अगर इसके डोमेन की डिस्कशन करें तो इसका जो डोमेन है दैट इज x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है दैट इज स्प्रेड थ्रू आउट द x एक्सिस। तो इसका जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू r। जबकि इसका जो रेंज है पूरे y एक्सिस में फैला हुआ है ग्राफ, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू r। दिस फंक्शन का जो ग्राफ है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। तो ओरिजिन इज एक्टिंग एज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री। जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि ऑड फंक्शन में आपको मालूम है सिमेट्री अबाउट अ पॉइंट ओरिजिन होती है। एंड व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी आउट हियर कि यहाँ पे जो जीरो है ना, कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंक्शन के लिए जो जीरो है ओरिजिन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? देखो ग्राफ का जो कर्वेचर वो चेंज हो रहा है। जीरो से पहले जो ग्राफ है उसमें कॉन्केविटी है, और जीरो के बाद ग्राफ में कॉन्वेक्सिटी है। तो मैथमेटिकली जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी में या कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी में चेंज हो जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इस चीज को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। So let us take a discussion forward. The next is whenever getting inspired from x³, अगर मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें x की इवन के बजाय x की ऑड पावर्स हो, जैसे कि y = x³ था, x⁵ हो, x⁵7 हो, x⁵9 हो, तो उनका शेप सबका सब दिखने में x³ के ग्राफ जैसा ही होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। x⁵ हो, x⁵7 हो, x⁵9 हो, x की कोई भी अगर मेरे पास ऑड पावर है, आप देखिए तो x⁵2n+1 लिखा हुआ है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो x की सारी ऑड पावर्स हैं। तो अगर मेरे पास x की ऑड पावर्स हैं तो यू शुड रियलाइज कि जो हमारे पास ग्राफ होता है उसका शेप इज वेरी सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ x³ के ग्राफ जैसे ही होता है। अब अगर आप इन दोनों को x³ को बेंचमार्क माने और इन दोनों को डिस्कस करें x⁵3 और x⁵5 को, तो आप देखते हो 0,0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0,0 से तो दोनों ग्राफ्स पास करेंगे। x को 1 डालो दोनों में, y 1 ही आएगा, तो देखो 1,1 से भी ये दोनों ग्राफ्स पास करेंगे। x को -1 डालो तो -1 का क्यूब या -1 की पावर 5 -1 ही देगा, तो -1 से भी ये दोनों ही ग्राफ्स पास करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं, -1, -1, 0,0 और 1,1, ये 3 पॉइंट्स हैं जहां से सारे के सारे x की पावर ऑड वाले पावर्स, x की पावर ऑड वाले फंक्शंस पास करेंगे। x⁵3, x⁵5, x⁵7, x⁵9, x⁵101 कुछ भी हो, सारे के सारे दिखने में ऐसे ही होंगे। अब आप देख सकते हो x⁵5 1,1 पॉइंट के आगे x⁵5 ऊपर है, x³ नीचे है। 1,1 पे इंटरसेक्शन हुआ तो x⁵5 नीचे गया, x³ ऊपर हो गया। 0,0 पे इंटरसेक्शन हुआ तो x⁵5 ऊपर चले गया, x³ नीचे चले गया। और फिर -1 वापस इंटरसेक्शन हुआ तो x⁵5 नीचे चले गया। एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ्स ऊपर नीचे हो जाते हैं उनकी पोजीशनिंग में। तो दैट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इन सबका याद रखिएगा, ये सारे के सारे x की पावर जब भी ऑड पावर्स होती हैं, ये सारे के सारे का जो डोमेन होता है दैट इज x बिलोंग्स टू r, रेंज है y बिलोंग्स टू r, और ये सब के सब किस तरह के फंक्शन हैं? दीज आर ऑल ऑड फंक्शंस, दीज आर ऑल ऑड फंक्शंस बिकॉज द सिमेट्री इज अबाउट ओरिजिन। So let's take a discussion forward, and the next function that we have is the reciprocal function. अब reciprocal functions में x जो है डिनोमिनेटर में होता है, उनमें भी सबसे सिंपल जो है that is fx = 1/x।
जिसको हम y इज इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं। आप देख सकते हो fx को हम y से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि fx इज द आउटपुट, x इज द इनपुट एंड fx इज द आउटपुट। तो आउटपुट को हम y एक्सिस पे डिनोट करते हैं। fx इज इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ होता है दैट इज ऑफ दिस शेप। दिस शेप इज नोन एज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये दोनों आप आमने सामने दो कर्व्स एक दूसरे की इमेज ही लग रहे हैं। So these are, this shape is known as a rectangular hyperbola। अब आप देख सकते हो अगर आप इनपुट 0 डालते हो, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो 0 के करस्पॉन्डिंग y इन्फिनिटी हो रहा है। So you can very well see the graph is getting parallel to the y axis। उसी तरह से अगर आप x को इन्फिनिटी डालते हो तो x को इन्फिनिटी डालने पे 1/∞ 0 आउटपुट आएगा, तो x इन्फिनिटी है तो y 0 को टेंड कर रहा है, और अगर x माइनस इन्फिनिटी तब भी y 0 को टेंड कर रहा है। आप देख सकते हो एक और चीज, अगर आप x को 1 डालोगे तो आउटपुट 1 ही आएगा, तो 1,1, और x को -1 डालोगे तो आउटपुट -1 आएगा। -1 का रेसिप्रोकल -1, तो -1, ये दोनों पॉइंट्स इस ग्राफ पे लाई करेंगे। यू कैन सी कि दीज वुड बी मोर और लेस लाइक टर्निंग पॉइंट्स। तो ये जो रेड में मैंने बना रखा है दैट इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू 1/x। नाउ व्हाट इज द डोमेन? आप देखते हो ये ग्राफ पूरे x एक्सिस में फैला हुआ है, तो इसके जो इनपुट्स हैं कैन बी x बिलोंग्स टू r, पर 0 के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो फॉर x इज इक्वल टू 0 द आउटपुट इज कमिंग आउट टू बी इन्फिनिटी। इसलिए आपको ग्राफ में इस xy प्लेन में ग्राफ कहीं नहीं नजर आ रहा करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपको कहीं पे भी फंक्शन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप x को 0 डालोगे तो 1/0 इज इन्फिनिटी व्हिच इज नॉट डिफाइंड। देयरफॉर इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। उस तरह से अगर आप डोमेन की बात होगी, अगर हम रेंज की बात करें तो y एक्सिस में हर जगह ग्राफ नजर आ रहा है, बस 0 के करस्पॉन्डिंग नजर नहीं आ रहा। 0 पे यू कैन वेरी वेल सी देयर इज नो आउटपुट दैट इज पॉसिबल। तो देयरफॉर इसका रेंज होगा y बिलोंग्स टू r ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट 0। देख सकते हैं अगेन द सिमेट्री इज अबाउट ओरिजिन, तो ओरिजिन के अबाउट द ग्राफ सिमेट्रिकल। जैसा फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है। द सिमेट्री इज अबाउट ओरिजिन, हेंस इट्स अ ऑड फंक्शन। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हैशटैग में लिखी है उसको आप नोटिस कर सकते हो, fx इक्वल टू 1/x की ऑड पावर। तो जैसा ग्राफ 1/x का होगा वैसा 1/x³ का भी होगा। जितनी भी 1/x की ऑड पावर्स हो, 1/x³, 1/x⁵, 1/x⁵, सबके ग्राफ दिखने में ऐसे ही होंगे, और उन सारे ग्राफ्स में 1,1 और -1,1 पॉइंट, ये दो पॉइंट्स कॉमन होंगे, बाकी थोड़ा सा कर्वेचर में चेंज आएगा। पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो शेप है वो हम स्पेसिफिकली कब बोलते हैं, 1/x के करस्पॉन्डिंग वाले रेसिप्रोकल फंक्शन के। अब व्हाट इफ अगर यहाँ 1/x की जगह 1/x² होता, तो यू कैन वेरी वेल सी 1/x² होने से क्या हुआ, शेप तो वैसा ही है, पर क्योंकि यहाँ पर x² आ गया, इवन पावर हो गई, तो 1/x², x चाहे पॉजिटिव हो x चाहे नेगेटिव हो, दिस x इनपुट बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, स्क्वायर होने के कारण आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए आप देखते हो ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव y के लिए तो ग्राफ है ही नहीं, नेगेटिव आउटपुट ही नहीं आ रहा, और द शेप इज लाइक दिस। आप देख सकते हो पॉजिटिव x डालो, पॉजिटिव मान लीजिए आप x को 2 डालते हो तो 1/2² 1/4 आएगा, और x को -2 डालो तो 1/-2 का स्क्वायर 1/4 आएगा वापस से। मतलब +2 डालो या -2 डालो, इनपुट आउटपुट सेम ही आ रहा है। इसलिए द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। जैसा पॉजिटिव x के लिए ग्राफ है वैसे ही नेगेटिव x के लिए ग्राफ है। यू कैन वेरी वेल सी दिस सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री जब भी होती तो द ग्राफ करस्पॉन्ड टू द इवन फंक्शन, तो ये इवन फंक्शन है। आप देखते हो यहाँ पे जो हैशटैग है 1/x⁴2n, 1/x⁴2n मतलब 1 रेसिप्रोकल हो और x की इवन पावर्स हो, जैसे 1/x⁴4 हो, 1/x⁴6 है, सबके ग्राफ दिखने में ऐसे ही होंगे। दे विल बी सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, दे ऑल विल हैव सिमिलर ग्राफ्स, और उनमें -1,1 और 1,1 आप देखते हो x को 1 डालोगे तो आउटपुट सब में 1 ही आएगा, और x को -1 डालोगे तब भी आउटपुट सब में 1 ही आएगा। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं दे विल बी कॉमन टू ऑल द रेसिप्रोकल that would be of the form 1/x⁴2n, 1/x की पावर इवन, है ना। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं इनके डोमेन की। इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग x एक्सिस में ग्राफ नहीं है। अब देख सकते हो 1/0 का स्क्वायर डालोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। रेंज की बात करते हैं, नीचे तो ग्राफ है ही नहीं, ग्राफ की शुरुआत कहां से हो रही है, 0 से कब तक कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पर 0 पे करस्पॉन्डिंग में ग्राफ नहीं है, तो इसका रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट्स है, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ ग्राफ व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, हेंस इट्स अ ऑड फंक्शन। लेट्स टेक अ डिस्कशन फॉरवर्ड। सपोज 1/mod x है, तो जैसा ग्राफ 1/x² का है वैसे ही mod x का है, क्योंकि mod भी क्या कर रहा है, चीजों को पॉजिटिव बना रहा है, तो y नेगेटिव नहीं हो सकता। द ग्राफ लुक्स वेरी सिमिलर टू देयर।
वन इनपुट 1 डालोगे तो 1/1 भी आउटपुट 1 देगा, और इनपुट को -1 डालोगे तो -1 का मॉड इज 1/1 तब भी आउटपुट 1 ही आएगा. दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू 1/mod x. इसका डोमेन क्या होगा? ये एक्स एक्सिस में हर जगह फैला हुआ है ग्राफ, बट जीरो के करस्पॉन्डिंग ग्राफ नहीं है. इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0. और अगर हम रेंज की बात करें तो नीचे तो ग्राफ है नहीं, नेगेटिव y के लिए तो ग्राफ है ही नहीं. ग्राफ की शुरुआत कहां से हो रही है? y एक्सिस में, 0 से. तो आउटपुट 0 से शुरुआत हो रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक. तो इसका रेंज क्या होगा? y बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी, पर 0 के करस्पॉन्डिंग भी ग्राफ दिख नहीं रहा y एक्सिस को. It would be 0 से infinity, 0 also open bracket, infinity also open bracket. And since it's symmetric about the y-axis, hence it's an example of odd function. Let's take a discussion forward, and the next one is the discussion of a constant function. Now आपको मालूम है constant function क्या होगा? fx equal to c या y is equal to c. Say for example fx equal to 2 या y is equal to 2. तो input कुछ भी डालो, fx में x में input कुछ भी डालो, output हमेशा 2 ही आएगा. तो इसकी जो corresponding graph होगा that would be a straight line, a horizontal straight line parallel to the x-axis. तो जिस एग्जांपल के लिए y is equal to 2, it's a horizontal straight line, y is equal to 2, क्योंकि हर पॉइंट पे जो रेड लाइन है इसके हर पॉइंट पे y क्या है? 2. इनपुट कुछ भी डालो x, आउटपुट क्या है? 2. अब बात करें स्पेसिफिकली इस एग्जांपल के लिए y is equal to 2 या fx equal to 2 के लिए डोमेन क्या है? x belongs to r, पूरे x एक्सिस में फैला हुआ है, पर इसका जो इसका डोमेन क्या है? x belongs to r, पर इसका रेंज क्या है? y की वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती है, तो y is only 2. डोमेन और रेंज की बात इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए करना बहुत ही प्रिमिटिव है, प्रीमैच्योर है, कोई फायदा नहीं उसका. लेट्स टेक आवर डिस्कशन फॉरवर्ड. बहुत ही अच्छा है 10th मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन आपको मालूम है fx इक्वल टू mod x. fx इक्वल टू mod x को अगर हम डिकोड करेंगे तो x अगर पॉजिटिव होता है तो इसका ग्राफ बनता है y इक्वल टू x, और अगर x नेगेटिव होता है फॉर नेगेटिव x इसका ग्राफ आता है y इक्वल टू -x. दिस इज द काइंड ऑफ v ग्राफ दैट वी गेट फॉर y इक्वल टू mod x. अब बात करते हैं इसका डोमेन क्या है. तो ये पूरे x एक्सिस में फैला हुआ है, इनपुट कुछ भी हो सकता है, देयरफॉर इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r. और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज जो है y एक्सिस को पहली बार ग्राफ के दर्शन कब होते हैं? 0 पे. तो 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो इसका जो रेंज होगा y बिलोंग्स फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड, इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड. अब आप देखते हो y एक्सिस इज एक्टिंग एज दी, y एक्सिस जो है दैट इज एक्टिंग एज दी लाइन ऑफ सिमेट्री. जैसा ग्राफ पॉजिटिव x के लिए वैसा ग्राफ नेगेटिव x के लिए. तो चाहे पॉजिटिव इनपुट डालो चाहे नेगेटिव इनपुट डालो, द आउटपुट इज कमिंग आउट टू बी सेम. देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन. It's an example of even function. Let's move our discussion forward. Let's talk about exponential function. The 11th is the exponential function. 15 ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ मैं. 11th जो है वो exponential function है. fx इक्वल टू a की पावर x. अब जो आपका इनपुट है x जो है वो पावर में है और बेस a कांस्टेंट है, कोई भी a कांस्टेंट हो सकता है. तो जनरली जो इसका ग्राफ होता है y इक्वल टू a की पावर x का, वो कुछ इस तरह से बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ. आप देखते हो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. जनरली स्टूडेंट्स टेंड टू ड्रॉ दिस ग्राफ एंड दिस इज ऑल्सो द पॉपुलरली नोन ग्राफ. आप देखते हो a बेस कुछ भी हो, अगर पावर 0 होगी, a की पावर 0 1 होता है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा भी हो, इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा. तो दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट इज करस्पॉन्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन. बट दिस ग्राफ इज ओनली ट्रू व्हेन द बेस, जो आपका बेस है वो 1 से बड़ा हो, जैसे 2 की पावर x हो, 3 की पावर x हो, 4 की पावर x हो, तब ऐसा बनेगा. पर व्हाट इफ बेस अगर 1 से छोटा हो, 0.5 हो, 0.3 हो, 0.2 हो, तो क्या होगा? तो ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो वैसा नहीं बनेगा. डीएनए तो सेम ही है, एक्सपोनेंशियल तो है ही, तो नेचर वैसा ही होगा पर थोड़ा सा अंतर होगा. सो लेट मी टेक द डिस्कशन हियर. हाउ वुड इट लुक लाइक? तो आप देखते हो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ऑफ द नेचर fx इक्वल टू a की पावर x, उसमें 2 केसेस बनते हैं. या तो हमारा बेस a 1 से बड़ा है, जैसे 2 की पावर x हो, 3 की पावर x हो, 4 की पावर x हो, तो दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ दैट विल गेट फॉर एक्सपोनेंशियल. और अगर हमारा बेस 1 से छोटा है पर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है पर 0 और 1 के बीच में, तो यू विल गेट द सेम नेचर बट इन द रिवर्स ऑर्डर. ये इंक्रीजिंग है. फॉर बेस बीइंग ग्रेटर देन 1 इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड फॉर बेस बीइंग लेस देन 1 इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन लाइक दिस. तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन और ये इंक्रीजिंग फंक्शन आपको मालूम है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब बोलते हैं? इंक्रीजिंग तब बोलते हैं जब x एक्सिस में राइट में जाने पे y एक्सिस में ऊपर जा रहे हैं, तो दैट इज एन इंक्रीजिंग. और अगर x एक्सिस में राइट में जाने पे y एक्सिस में नीचे जा रहे हैं, दैट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो ये चीज याद रखिएगा, बेस को जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में. अगर मेरा बेस 1 से बड़ा है तो इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट्स एन इंक्रीजिंग ग्राफ लाइक दिस, और अगर इट्स अ डिक्रीजिंग लाइक दिस. नाउ व्हाट वी डू इज दैट कि सबसे पहले हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं. तो ये जैसे मान लीजिए बेस हमारा 1 से बड़ा है, तो आप देखते हो ये x एक्सिस में हर जगह फैला हुआ है. ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है वो x एक्सिस में हर जगह फैला हुआ है, तो इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r.
और जो y एक्सिस है उसमें इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, क्योंकि y एक्सिस को ग्राफ के दर्शन कब होते हैं, जीरो पे, बस जीरो पे भी नहीं हो रहे, जीरो के जस्ट ऊपर से हो रहे हैं, तो इसका जो रेंज होगा दैट वुड बी जीरो से इन्फिनिटी, जीरो नॉट इंक्लूडेड, इन्फिनिटी ऑब्वियसली इज नॉट इंक्लूडेड, तो y बिलोंग्स फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी, बोथ साइड ओपन ब्रैकेट, देयर इज नो सिमेट्री आउट हियर, तो इट्स नॉट नीदर इवन नॉर ऑड, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम नेनो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आप देखते हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा भी हो, डोमेन तो सेम ही होगा, x बिलोंग्स टू r, और रेंज वही होगी जीरो से इन्फिनिटी, बोथ ओपन। लेट्स टेक द डिस्कशन ऑफ नाउ कि व्हाट हैपेंस अगर हमारा बेस 1 से बड़ा है। तो मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, 2 की पावर x और 3 की पावर x। आप देखें तो दोनों में ही बेस जो है, एक में 2 एक में 3 है, बेस 1 से बड़े ही हैं, दोनों के ग्राफ दिखने में जैसे ही होंगे। आप देखो तो 2 की पावर x का ग्राफ मैंने रेड में बनाया, 0,1 दोनों में ही है, 0,1 x को 0 डालो, दोनों ही ग्राफ्स में, दोनों ही फंक्शन में अगर x को 0 डालोगे तो एनीथिंग की पावर 0 इज 1, तो आउटपुट 1 ही आएगा, तो 0,1 पॉइंट तो दोनों में ही होगा। पर आप देख सकते हो 3 की पावर x का ग्राफ ऊपर होता है, कब, जब x पॉजिटिव है, 0,1 पे दोनों इंटरसेक्ट किए, और नेगेटिव के लिए, नेगेटिव इनपुट्स के लिए अगर x नेगेटिव है तो 3 की पावर x का ग्राफ नीचे, 3 की पावर x का ग्राफ पहले नीचे होगा, 0,1 पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और फिर 3 की पावर x का ग्राफ ऊपर हो जाएगा। अगर मान लो 4 की पावर x होता तो वो 3 की पावर x के नीचे से चालू होता, 0,1 पे इंटरसेक्ट करता और फिर यहाँ पर ऊपर निकल जाता। तो शेप सबके सिमिलर होते हैं, डीएनए सेम है, द डीएनए ऑफ ऑल द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर सेम, बस बेस डिफरेंट है, तो शेप सेम होगा, 0,1 पॉइंट सब में होगा। This is something that you should be observing. Now, what is the most famous exponential function we encounter? आपको मालूम है ln e की पावर x, e की पावर x जो है बेस जब e होता है, आपको मालूम है लॉग्स में, एक्सपोनेंशियल में e एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 होती है, क्योंकि e 1 से बड़ा है। तो अगर e की पावर x के ग्राफ की हम बात करें तो e क्योंकि 2.718 है और 1 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ वो वाला एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होगा जहां पर बेस 1 से बड़ा होता है, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनेगा। तो e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनेगा। Now एक्सपोनेंशियल के बाद जो सबसे ऑब्वियस चीज है जिसको हमें डिस्कस करना है, दैट इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो द नेक्स्ट इन लाइन, द 11th फंक्शन इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो fx इक्वल टू log x टू द बेस a। अब यहाँ पर बेस जो है वो a है, a के ऊपर डिफिनेशन बहुत ज्यादा होगी, पर उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो लॉग फंक्शन होता है इट्स द इनवर्स फंक्शन। लॉग इज, ये लॉगरिथमिक में जो स्टार्टिंग में log है उसको हम लॉग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लॉग इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। और आपको मालूम होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब हम इनवर्स फंक्शन की बात पढ़ रहे थे, लॉग इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो आपको मालूम चाहिए जब इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो y इज इक्वल टू x पे अगर fx का जो ग्राफ होता है, f इनवर्स x, जो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमारे ओरिजिनल ग्राफ की इमेज होती है इन द लाइन y इज इक्वल टू x। इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ फैक्ट। द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इमेज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x। तो अगर मैं कह दूं कि log जो है इट्स अ इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो मैंने यहाँ पे जो केस ले रखा है वहां पे मैंने बेस जो है 1 से बड़ा ले रखा है मान लीजिए, तो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा होगा, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्राफ व्हिच वी हैव जस्ट स्टडीड, y इज इक्वल टू a की पावर x। ये लाइन है y इज इक्वल टू x, इसका जो आप अगर आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड से इसकी इमेज निकालते हैं इन दिस लाइन, तो दिस वुड बी हियर। तो ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है दैट इज द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। तो y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a इज द ग्राफ। अब यहाँ पे मैंने शोकेस नहीं किया, पर जो एक्सपोनेंशियल है वो y एक्सिस को कट कर रहा है 0,1 पे, तो ये जो लॉगरिथमिक होगा वो x एक्सिस को कट करेगा 0,1 पे। पर सबसे पहली चीज, ये जो चीज यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर रखी है वो ये बताती है कि आपके नोटिस में होना चाहिए कि लॉग फंक्शन इज द एक्सपोनेंशियल ऑफ, सॉरी, लॉग फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्योंकि लॉग इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, इसलिए उसका जो ग्राफ होता है दैट इज द इमेज ऑफ द एक्सपोनेंशियल इन द लाइन y इज इक्वल टू x। लेट्स टेक अ डिस्कशन फॉरवर्ड। तो उसी हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर वही डिस्कशन है कि अगर मैं fx इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a की बात करूँ, दो चीजें हो सकती हैं, या तो बेस 0 और 1 के बीच में होगा, या तो बेस 1 से बड़ा होगा। अगर बेस 0 और 1 के बीच में तो एक्सपोनेंशियल वुड बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप देख सकते हो उसकी जब इमेज लूंगा तो log x टू द बेस a वुड बी लाइक दिस। आप देखते हो यहाँ पे मेरे हैंड का मूवमेंट देख सकते हो। जबकि अगर बेस a 1 से बड़ा होगा तो एक्सपोनेंशियल वुड बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन, उसकी इमेज वुड बी लाइक दिस। तो log x टू द बेस a वुड बी हियर। आप देखते हो 1,0 log में, log के ग्राफ में 1,0 इज वेरी पिवटल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर इन सारी चीजों का डिस्कशन को आप समझ चुके होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अगर हम अपने log ln x की बात कर लेते हैं, ln x जो है सबसे पॉपुलर सिनेरियो होता है, नेचुरल log कहते हैं, log x टू द बेस e। अब आपको मालूम है log x टू द बेस e जो है यहाँ बेस जो है वो 1 से बड़ा है क्योंकि e की वैल्यू 2.718 होती है, देखो इसका ग्राफ जो होगा इट वुड बी लाइक दिस। This is the graph of y is equal to ln x and it would be the graph of all those functions जहां पे log का बेस 1 से बड़ा हो।
वेरी सिमिलर टू दिस, पर इनमें कौन सा पॉइंट ऐसा है जो सब में कॉमन होगा, 1,0 वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं इसका डोमेन क्या होगा। तो आप देखते हो एक्स एक्सिस में इस ग्राफ की शुरुआत 0 से होती है, तो इसका जो ग्राफ का डोमेन होगा दैट विल बी एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ है ही नहीं। तो इसका डोमेन होगा एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी, एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी। और रेंज क्या होगा, वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हर जगह फैला हुआ है। देयर इज नो ऑड और इवन फंक्शन का कंसेप्ट आउट हियर, सो वी कैन जस्ट इग्नोर इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन आउट हियर, द 12th वन हियर इज द सिग्नम फंक्शन। तो आपको मालूम है सिग्नम फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि ये पीस वाइज डिफाइंड होता है। अगर इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 0 आएगा, पर अगर इनपुट 0 नहीं होता, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये मॉड x अपॉन x होता है। इसको अगर हम और डिकोड करेंगे तो अगर x पॉजिटिव होगा तो मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा, x बाय x आउटपुट 1 आएगा, और अगर x नेगेटिव होगा तो आउटपुट -1 आ जाएगा, क्योंकि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो -x अपॉन x कैंसिल आउट होकर -1 आएगा। तो बेसिकली फाइनली डिकोड करके सिग्नम फंक्शन ये बन जाता है। तो सिग्नम फंक्शन के 3 आउटपुट्स होते हैं, 1, 0 और -1। अगर इनपुट पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, अगर x 0 है तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा, अगर x नेगेटिव है तो आउटपुट हमेशा -1 आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा, इनपुट 0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 है, तो देयर विल बी अ डॉट एट ओरिजिन। फिर जैसे ही x पॉजिटिव हुआ तो हमेशा आउटपुट 1 आ रहा है, तो वी विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि जैसे जहां जहां भी चाहे कोई सा भी इनपुट डालो, पॉजिटिव इनपुट, x को कहीं कुछ भी डालो जो कि पॉजिटिव है, तो आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। देयरफॉर इट विल बी लाइन y इज इक्वल टू 1, दिस लाइन आउट हियर इज y इज इक्वल टू 1। उसी तरह से अगर मेरा इनपुट नेगेटिव है, x नेगेटिव है, तो आउटपुट हमेशा -1 आएगा, तो y इज इक्वल टू -1 वुड बी द लाइन। अब इसके डोमेन की बात करते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, ग्राफ पूरे x एक्सिस में फैला हुआ है तो x बिलोंग्स टू r। अगर हम रेंज की बात करें तो सिग्नम फंक्शन के सिर्फ 3 ही आउटपुट्स हो सकते हैं, -1 पे ग्राफ है, 0 और या 1। तो इसका जो रेंज होगा दैट वुड बी पैरेंथेसिस के अंदर -1, 0 एंड 1। इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन, क्योंकि आप ध्यान देखें 0 इज बिहेविंग लाइक दी पॉइंट ऑफ सिमेट्री, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन। जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसे ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन। लेट्स टेक मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। जो अगला फंक्शन है हमारे पास, द 13th वन इज आवर फेमस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो इसका ग्राफ होता है इट्स ऑल्सो नोन एज द स्टेप फंक्शन। तो इसका जो ग्राफ होता है इट लुक्स लाइक दिस, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में चाहे कोई भी इनपुट डालो आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा। देखो 0 से लेकर 1 के बीच में अभी तो इट्स स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। 1 से लेकर 2 के बीच में इनपुट कुछ भी डालो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, तो y इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये स्टेप बना है। द नेक्स्ट स्टेप x, अगर 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 एंड 3, एनी इनपुट बिटवीन 2 एंड 3 आउटपुट 2 ही आएगा। देखो y इज इक्वल टू 2, ये हॉरिजॉन्टल स्टेप है। 3 से 4 के बीच में आउटपुट x अगर 3 और 4 के बीच में है तो आउटपुट हमेशा 3 आएगा। देखो 3 y इज इक्वल टू 3 लाइन बन गई यहाँ पर। तो इस तरह से स्टेप्स बनेंगे। हर स्टेप में आप देख सकते हो जो लेफ्ट है वो फिल्ड सर्कल है और हर स्टेप में जो राइट है दैट्स अ हॉलो सर्कल। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू फॉलो। इसका डोमेन क्या होगा, ग्राफ पूरे x एक्सिस में फैला हुआ है तो इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r, पर इसका जो रेंज होगा दैट इज y बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स, क्योंकि -2 के बाद -1 के बीच में ग्राफ नहीं, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3 दीज आर दी ओनली आउटपुट दैट आर पॉसिबल। वैसे भी आपको मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जो आउटपुट्स हैं वो इंटीजर्स ही होंगे, तो इसका रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसमें देयर इज नो सिमेट्री, सो इट्स नीदर इवन नॉर ऑड। लेट्स मूव टू आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। द नेक्स्ट इन लाइन इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपको मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट को हम इस तरह पैरेंथेसिस में x लिख देते हैं, दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, x माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर आपको मालूम होगा फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। इसका जो ग्राफ होता है इट्स लाइक दिस। आप देखते हो अगर हम 0 से लेकर 1 के बीच में डिस्कशन करें, 0 से लेकर 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। तो देखो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x में ये वाला पोर्शन जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x अगर 0 और 1 के बीच में, तो y इज इक्वल टू x लाइन बन जाएगी। फिर 1 और 2 के बीच में y इज इक्वल टू x माइनस 1 आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में y इज इक्वल टू x माइनस 2 आएगा। क्यों, अगर x अगर 2 और 3 के बीच में, अगर x 2 और 3 के बीच में है तो 2 और 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2। तो y क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 की लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से ब्रेक लाइंस बनेंगी, कई सारे पोर्शंस बनेंगी। पर एक चीज जो आप देख सकते हो, पहली बार आपने आज के डिस्कशन में देखा है कि जैसा ग्राफ 0 और 1 के बीच में वैसा ग्राफ 1 और 2 के बीच में, द ग्राफ इज हैविंग अ पैटर्न दैट इज बीइंग रिपीटेड। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है। तो आप देखते हो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड कितना है 1, क्योंकि इसका जो एक सबसे ऑप्टिमम पैटर्न का डिजाइन है वो 0 से 1 के बीच में जैसा डिजाइन है वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। उसका पीरियड क्या होता है 1। इनफैक्ट फ्रैक्शनल पार्ट इज अमंग्स दोज फंक्शंस जो कि नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक है और तभी पीरियोडिक है।
तो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अब इसकी डोमेन की बात करते हैं। अब देखो ग्राफ पूरे एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, तो इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। पर इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो y एक्सिस में ये ग्राफ सिर्फ 0 और 1 के बीच में ही लिमिटेड है, तो इसका रेंज होगा y बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेकर 1। 0 पे क्लोज ब्रैकेट क्योंकि 0 हो सकता है, और 1 पे हर जगह हॉलो है, इसलिए 1 इज विद द ओपन ब्रैकेट। लेट्स टेक डिस्कशन फॉरवर्ड एंड लेट्स कम टू द लास्ट पोर्शन एंड दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैंने एक ही साथ क्लब करके 15 क्यों नाम दे रखा है, क्योंकि दीज आर वेरी कॉमन, आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनको पढ़ी रखा होगा, इनकी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। इनफैक्ट साइन कॉस और टैन की नॉलेज हो तो कोसेक सेक और कॉट जो उनके रेसिप्रोकल है उनके फंक्शंस आप बड़ी तेजी से, उनके ग्राफ्स बड़े तेजी से बना सकते हो। तो लेट अस क्विकली जस्ट डिस्कस देम। साइन एक्स के ग्राफ की अगर हम बात करें तो साइन एक्स का जो ग्राफ है यू ऑल नो, साइन एक्स इनपुट यहाँ पर x है, आउटपुट हमारा y, तो y इज टू साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो -1 से लेकर 1 के बीच में ही होता है, तो -1 से लेकर 1 के बीच में ही ये ग्राफ होगा एंड दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ दैट विल हैव। पर इसमें जो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में, जैसा ग्राफ 0 और 2 पाई के बीच में वैसे ही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, तो इट्स अगेन अ नेचर पीरियोडिक होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम डिस्कस करें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का, तो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड 2 पाई होता है। आप देखते हो यहाँ पे मैंने एक पीरियड को हाईलाइट कर रखा है, 0 से लेकर 2 पाई तक का जो पीरियड है तो वो बार बार 0 से लेकर 2 पाई तक की जो कहानी है वो बार बार रिपीट हो रही है। अब अगर इसके हम डोमेन की बात करें तो ये पूरे एक्स एक्सिस में फैला होता है, तो देखो डोमेन इज x बिलोंग्स टू r, और इसका रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स फ्रॉम -1 से 1, क्योंकि इसका जो ग्राफ है -1 से लेकर 1 के बीच में होता है, और आपको मालूम ही है साइन ऑफ एन एंगल का आउटपुट -1 से 1 के बीच में ही होता है। इसी तरह सिमिलरली आप cos x के ग्राफ को भी इमेजिन कर सकते हो। जो cos x का ग्राफ होता है यू कैन वेरी वेल सी आउट हियर, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। अगेन इट्स अ पीरियोडिक, पूरे x एक्सिस में फैला होता है, x इनपुट कुछ भी हो सकता है, x इज एन एंगल तो कुछ भी हो सकता है, देखो द डोमेन इज x बिलोंग्स टू r, और इसका रेंज क्या होगा, सेम लाइक साइन द ग्राफ इज लिमिटेड ऑन द y एक्सिस बिटवीन -1 एंड 1, इसका जो रेंज होगा -1 से 1 ही होगा, y बिलोंग्स फ्रॉम -1 से 1। पर ये भी पीरियोडिक है, अगेन जैसा ग्राफ 0 से लेकर 2 पाई के बीच में वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई। अब एक चीज जो हमने मिस कर दी दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, ये जो साइन फंक्शन होता है, साइन ये ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन। पर जो कॉस होता है, कॉस इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स में होता है वैसे ही नेगेटिव एक्स में होता है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन। गोइंग फॉरवर्ड कम्स द थर्ड बेसिक ग्राफ इन ट्रिग्नोमेट्री दैट इज tan x। तो आप देख सकते हो tan ऑफ 0 0 होता है, tan ऑफ π/2 इंफिनिटी होता है, तो ग्राफ इंफिनिटी को टच कर रहा है, दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू गेट करस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू tan x। पर अगर ध्यान देखें जैसा ग्राफ π/2 से 3π/2 के बीच में, जैसा ग्राफ π/2 से 3π/2 के बीच में वैसे ही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, तो इसका पीरियड जो होगा, इसका जो 1 ऑप्टिमम पीरियड होगा, अगेन पीरियोडिक है, इसका पीरियड 2 पाई नहीं पाई होगा, क्योंकि जैसा ग्राफ π/2 से 3π/2 के बीच में, तो विड्थ कितनी है, पाई, तो sin x का पीरियड 2 पाई था, cos x का पीरियड 2 पाई था, पर tan x का पीरियड कितना होता है, पाई। अब बात करते हैं इसके डोमेन की, तो पूरे x एक्सिस में फैला हुआ है, तो x बिलोंग्स टू r तो होगा, पर π/2 के करस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी है, 3π/2 के करस्पॉन्डिंग भी इन्फिनिटी है आउटपुट, तो इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। रेंज में आप देख सकते हो पूरे y एक्सिस में फैला हुआ है, तो y बिलोंग्स टू r, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी ऑब्वियस। फिर बात उठती है cosec x की ग्राफ की, तो आपको मालूम है जो cosec x होता है उसको हम CSC शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पर cosec x जो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x, तो cosec x के ग्राफ को हम sin x के ग्राफ से बड़े आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हो जो डिस्प्ले है आपके सामने, sin x का ग्राफ ब्लू में बना हुआ है, तो sin x का जब रेसिप्रोकल करोगे तो बस आप ओरिएंटेशन को रिवर्स कर दो, जैसे साइन ऑफ 0 0 होता है, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, तो जो cosec x का ग्राफ बनेगा यू कैन वेरी वेल सी, बस आप लूप को ऊपर की तरफ कर दो, जो मुंह है उसको ऊपर की तरफ कर दो, तो sin x के ग्राफ से cosec x का ग्राफ आप बड़े आराम से बना सकते हो, बस जस्ट रिवर्सिंग दी लूप्स, बस वो इन्फिनिटी तक चले जाएगा। तो रेड में बना है यहाँ पे cosec x का ग्राफ, आप देख सकते हो ये पूरे x एक्सिस में फैला होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, बट 0 के करस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी को जा रहा है, क्योंकि साइन ऑफ 0 0 होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी, x 0 नहीं हो सकता, cosec 0 इन्फिनिटी होता है, इसी तरह x पाई नहीं हो सकता, तो इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट एनी मल्टीपल ऑफ पाई। जबकि इसका रेंज क्या है, अब ये तो जो रेड ग्राफ है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक है, फिर बीच में sin x का ग्राफ आ गया, मतलब वहां पे cosec x नहीं है, फिर 1 से इन्फिनिटी है, तो इसका रेंज होगा -इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडेड, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 इंक्लूडेड। एंड ऑब्वियसली यू कैन वेरी वेल सी इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, भाई sin x अगर पीरियोडिक है तो उसका रेसिप्रोकल पीरियोडिक होगा विद द सेम पीरियड, तो उसका पीरियड क्या होता है 2 पाई। द नेक्स्ट इन लाइन इज सिमिलरली ओके, यहाँ पे वही चीज cosec x को मैंने यहाँ पे और डिटेल में बता रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे डॉटेड में sin x का ग्राफ जा रहा है इन रेड,
साइन एक्स का ग्राफ रेड में जा रहा है, हमने उनके मुंह को ऊपर की तरफ कर दिया है तो उनके रेसिप्रोकल कोसेक एक्स का ग्राफ बन गया है। पर लेकिन 0 से लेकर 2 पाई तक का जैसा ग्राफ बनेगा वही नेचर बार बार रिपीट होगा, तो इसका जो पीरियड होगा दैट वुड बी 2 पाई ओनली। सेम चीज़ आप लगा सकते हो इन द डिस्कशन ऑफ सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स के ग्राफ में भी यही चीज होती है। सेक एक्स जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स, जो कॉस एक्स का पीरियड होगा सेक एक्स का भी वही पीरियड होगा, तो 1/2 पाई। आप देखते हो वही कॉस एक्स का ग्राफ बनाया पहले, कॉस एक्स का ग्राफ बनाने के बाद आपने उसको रिवर्स करके सेक एक्स का ग्राफ बनाया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ दिस इज tan x, तो tan x सॉरी cot x, cot x इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan x, अगेन पीरियोडिक होता है, पर इसका शेप जो होता है कुछ इस तरह से होता है। आई एम नॉट डिस्कसिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिटेल, क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियसली आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डिटेल में कर रखा है, पर मैंने बहुत ही क्विकली आपको वो बेसिक फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया है। तो आप देखते हो ये जो लेक्चर रहा है इसमें मैंने बहुत ही ब्रीफली उन सारे, इस पूरे डिस्कशन में मैंने बहुत ही ब्रीफली उन सारे ग्राफ्स को 15 ग्राफ्स को डिस्कस किया है जो कि आपके नॉलेज में होनी चाहिए। ये 15 बेसिक फंक्शंस के ग्राफ हैं, दे विल बी एक्टिंग एज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल द फंक्शंस दैट विल बी कमिंग फॉरवर्ड। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। सारे के सारे फंक्शंस और उनके ग्राफ्स को अपने नोट्स में आप हाईलाइट कर लीजिएगा। इन द नेक्स्ट सेशन हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स को सीखेंगे, जहां पे इन बेसिक ग्राफ्स को यूटिलाइज करते हुए और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के ग्राफ को टारगेट करेंगे। दैट वाज ऑल फॉर